नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सिंधु जल संधि के विरोध में उमर अब्दुल्ला उतरे तो महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता था। यह समझौता जम्मू कश्मीर में कई सीमा पार नदियों के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करता है। इस जल संधि से जम्मू कश्मीर को हो रहे नुकसान पर देश का ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सिंधु जल संधि मुख्य रूप से भंडारण संबंधी बाधाओं के कारण केंद्र शासित प्रदेश की विशाल जल विद्युत संभावनाओं का दोहन करने की क्षमता को बाधित कर रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास ऊर्जा विभाग भी है, उन्होंने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा, संधि बाधाओं के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर को सर्दियों के महीनों में भारी कीमत चुकानी पड़ती है, जब बिजली उत्पादन कम हो जाता है, जिससे लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा होती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जल विद्युत जम्मू कश्मीर का एकमात्र व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत है। क्षेत्र को अन्य राज्यों से बिजली आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उधर उमर अब्दुल्ला के बयान का विरोध करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सुलझे हुए मुद्दों को फिर से खोलने से तनाव बढ़ेगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। अब्दुल्ला की टिप्पणी पर विरोध जताते हुए महबूबा ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा कि पिछले 75 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है और कई कठिनाइयां देखी हैं। कई लोग मारे गए और संपत्ति नष्ट हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण जम्मू कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा। सिंधु जल संधि एकमात्र संधि है जो युद्ध और तनाव के बावजूद कायम रही। उन्होंने कहा, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संधि के कारण जम्मू कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी का विमर्श यह रहा है कि वह सिंधु जल संधि को मुद्दा बनाना चाहती है। देखिए, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर पिछले 70-75 साल से हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए जंग का एक अखाड़ा बन चुका है। हमारी कई जंगें हुई हैं और आज भी आपने देखा कि रोज़ कहीं ना कहीं कोई ऐसा हादसा हो जाता है जहां हमारी कल वो आबिदा जो ग्रेनेड अटैक में ज़ख्मी हुई थी, कल उनकी फौत हो गई। वो इसी तरह हम खून से लथपथ हैं। हमारी जानो माल का इतना नुकसान हुआ है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। और अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई मुआहदा है जो पिछले 70-75 साल में टिका रहा, मेरे ख्याल में 60s में ये हुआ था, तो वो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी, जिस पे कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि हमें इससे नुकसान है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि हम इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर पाते। मगर सोचने की बात यह है कि जितना हमने इस्तेमाल किया इस पानी को, जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, क्या वो हमारे हैं? मतलब ये तो बीजेपी का नैरेटिव है कि हमने जी इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करना चाहिए, उसको दोबारा देखना चाहिए, तो बीजेपी की लाइन है। तो मुझे लगता है हमें बीजेपी की लाइन टो नहीं करनी चाहिए। उमर साहब को, हमको ये कोशिश करनी चाहिए, जैसे पीडीपी का पहले भी ये मानना था, जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था उसमें भी हमने ये कहा था कि चूंकि हमें बहुत नुकसान है इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, मगर उसको कंपनसेट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनसेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे इतने सारे पावर प्रोजेक्ट, सलाल पावर प्रोजेक्ट बना तो तब मरहूम शेख साहब थे यहाँ पर, उन्होंने वो एनएचपीसी को दे दिया। उसके बाद फारूक साहब 96 में आए तो 7 हमारे पावर प्रोजेक्ट उन्होंने दोबारा एनएचपीसी को दे दिए। तो मेरे ख्याल में हमें ये कहना चाहिए कि जो रंगराजन कमेटी है, जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो हमारा पावर आपने एनएचपीसी के हवाले किए है, उसके बदले में कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की स्टेट को वापस दे दीजिए, या आप यूनियन टेरिटरी कह दीजिए, हमारी जबान से तो निकलता नहीं है लफ्ज। बजाय ये कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सवाल खड़े करना, मुझे लगता है कम से कम बीजेपी के लिए अच्छा होगा। वो पूरे मुल्क में इसका डंडोरा पीटेंगे। और मगर हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दोबारा कोई ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलना, कोई ऐसा मसला दोबारा खड़ा करना पाकिस्तान और मुल्क के दरमियान, हमारे लिए उसका नतीजे हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं। जब आपस में इन मुल्कों के, दोनों मुल्कों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है वी शुड कंसंट्रेट, फोकस ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके लिए तैयार करना है कि आप कम से कम एनएचपीसी या जो दूसरे पावर प्रोजेक्ट आपने लिए हैं हमसे,
कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट हमें रिटर्न कर लीजिए, ताकि जो जम्मू कश्मीर में पानी की, बिजली की किल्लत है, जम्मू के लोग गर्मी में मरते हैं, गर्मी से, और सर्दी में कश्मीर की हालत बहुत बुरी होती है। तो अगर वो हमें अपने, क्योंकि पंजाब के दरिया उन्होंने अपने कब्जे में रखे हैं, हमारे दरियाओं का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, तो हमारा कसूर क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या है? तो अगर हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं तो कम से कम 1-2 हमें वापस करके हमारा उसमें कंपनसेशन करने का यही एक तरीका है कि अगर आप हमें 2 पावर प्रोजेक्ट दे दीजिए, अगर नहीं देते, अगर आप 2 पावर प्रोजेक्ट नहीं, तो हमें कंपनसेट कर लीजिए, हमें उसके बदले पैसा दे दीजिए, हमें पैसा दे दीजिए। आप पूरे मुल्क में जगह जगह जाके लोगों को फ्री बिजली देते हैं, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, और जो जम्मू कश्मीर बिजली पैदा करता है उसकी बिजली आप हमसे लेके हम ही को बेचते हो। तो मुझे लगता है ये मसला जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर की सरकार के बीच में हल होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आप दोबारा सवाल करके मैं समझती हूँ कि हम दोबारा जो एक नए झगड़े की बुनियाद डाल रहे हैं। You have been always vocal about जो कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। आपने हमेशा कहा है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग लार्ज इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जब उमर साहब ने ऑलरेडी इनिशिएट किया है डायलॉग, तो आप कितना सपोर्ट करते हैं? नहीं, क्या इनिशिएट किया? वो तो पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, वो तो वही कह रहे हैं जो बीजेपी कहती है। ये बीजेपी का पिछले 5, 6, 8 साल से नैरेटिव है कि इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। एक ही ट्रीटी तो है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चल रही है, जिसके ऊपर कोई फसाद नहीं है। उस ट्रीटी की वजह से जम्मू कश्मीर को कंपनसेट होना चाहिए। अभी कहते हैं उमर साहब की हमारे ऊपर कदगन लगा है कि हम ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। मगर मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जो बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो हमारी है? क्या वो हमारे हाथ में है? सलाल प्रोजेक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में NHPC को दिया गया। 7 प्रोजेक्ट फारूक साहब जब 96 में आए उन्होंने NHPC को दे दिए। बिजली प्रोड्यूस करने के बावजूद भी हमारे पास वो बिजली नहीं है। तो मुझे लगता है इस पे इंडस वाटर ट्रीटी पे उस पे दूसरा फसाद खड़ा करना या सवाल उठाना हमारे जम्मू कश्मीर के लिए मुझे लगता है फायदे में नहीं है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।